सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 303 और 304 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भरत और श्री राम के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। रामा साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही जथा जोगु जनु पाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे। निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भक्ति सबके मति जंतरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवत चितर लिखे से। सकुचत बोलत बचन सीखे से। भरत प्रीति नीति बिने बड़ाई। सुनत सुखद वर्णत कठिनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन नहीं किए जा सकते। जासु बिलो की भगति लवलेसु। प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी। भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी। कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई। मति गति बाल बचन की नाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालकों के वचनों की तरह हो गई। भरत बिमल जसु बिमल बिदु। सुमति चकोर कुमारी। रामा सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ। एकटक रही निहारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी का निर्मल यश चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगमहु। लघुमति चपला कभी क्षमहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को। सिय राम पद होई नरत को। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस भाम को। देखी दयाल दशा सबही की। राम सुजान
जानी जन जी की। इन चौपाइयों का अर्थ है भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ हो उसके समान वाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा को देखकर भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरी न धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर देसु कालु लखी समय समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु। इन चौपाइयों का अर्थ है धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सुर बसु से हित परिणाम सुनत रसु से तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद प्रेम प्रवीणा। इन चौपाइयों का अर्थ है इनमें श्री राम जी कहते हैं कि वे तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सरसव ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम बचन मानस विमल तुम समान तुम तात रामा तुम समान तुम तात गुर समाज लघु बंधु गुण कुसुमें किमि कही जात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमे में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।